एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस्लामाबाद में बैठक से पहले ईरान भड़क गया है। वार्ता से पहले ईरान ने ट्रंप के सामने शर्त रख दी है, इजराइल को अपनी हदों में रहना चाहिए, हमला रोके वरना वार्ता में शामिल नहीं होंगे। यानी जो सीज फायर बहुत मुश्किल से लगभग 40 दिनों की लड़ाई के बाद अमेरिका के हाथ लगती दिख रही थी, उस सीज फायर पर इजराइल ने पानी फेर दिया है, क्योंकि ईरान ने वार्न कर दिया है कि अगर इजराइल अपनी हद में, अपनी सीमा में नहीं रहा तो फिर इस बातचीत का बॉयकॉट किया जा सकता है, इस बातचीत का उल्लंघन किया जाएगा, इस सीज फायर का उल्लंघन किया जाएगा, क्योंकि इजराइल बार बार सीज फायर ब्रेक कर रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में क्या सीज फायर ने दम तोड़ दिया है और क्या हालात कुछ इस तरह से नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। लेबनान में भीषण हमले के बाद हालात बहुत तेजी से बदल गए हैं। लेबनान में सीजफायर से यूएस इजराइल ने इनकार किया है। ईरान ने बातचीत से पीछे हटने की पेशकश कर दी है, शर्त रख दी है। अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। होर्मुज को लेकर ईरान अमेरिका में फिर से मतभेद नजर आ रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में फिर से नाकेबंदी कर दी है, लेकिन यह विवाद हुआ क्यों? ईरान ने कहा कि सभी जगहों पर हमले रोकने पर समझौता हुआ। इजराइल के मुताबिक सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। अमेरिका ने कहा लेबनान पर हमले जारी रहेंगे। अब्बास अराक्ची ने कहा सीजफायर और जंग एक साथ नहीं चल सकते। मिस्र के मुताबिक सीजफायर कमजोर करने की साजिश कर रहा है इजराइल, इसलिए अब ईरान बहुत नाराज है और ईरान ने होर्मुज ब्लॉक कर दिया है और अमेरिका को चेतावनी दी है कि इस तरह से सीजफायर की बातचीत नहीं हो सकती। यानी इजराइल ने बेरूत को शमशान बनाकर सोच लिया कि युद्ध रुक जाएगा, तो ये इजराइल की बड़ी भूल साबित हो सकती है। 10 मिनट में 100 मिसाइल दागकर इजराइल ने न सिर्फ इमारतें गिराई, बल्कि उस सीजफायर की कोशिशों की भी धज्जियां उड़ाई हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप एड़ी चोटी रगड़ रहे हैं पिछले 5-6 हफ्तों से। और लेबनान से उठी वो चिंगारी अब पूरे मिडिल ईस्ट को राख करने की ताकत रखती है। जहां हिजबुल्लाह गुस्से से लाल है और आईआरजीसी बदले की कसम खा रहा है। जंग अभी थमी नहीं, जंग तो अब शुरू हुई है। इजराइल के उस हमले ने हिजबुल्लाह के बारूद में आग लगा दी। बेरूत की गलियों में बिखरी लाशें और मलबे का ढेर अब इजराइल के लिए काल बनने वाला है। हिजबुल्लाह के नेता इब्राहिम अल मूसवी ने साफ कर दिया कि इजराइल ने अपनी मौत को खुद दावत दी है। मूसावी ने गरजते हुए कहा कि हमें बताया गया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा है, हमें शांति का भरोसा दिया गया था, लेकिन इजराइल ने हमेशा की तरह अपनी फितरत दिखाई। सीजफायर की आड़ में हमारे मासूमों का कत्लेआम किया गया। अब इजराइल भी दहलेगा, तेल अवीव भी कांपेगा और इंतकाम ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये वार पलटवार अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां से वापसी नामुमकिन है। हिजबुल्लाह के पास हजारों की तादाद में सटीक मिसाइलें हैं जो इजराइल के रक्षा कवच को भेदने के लिए काफी है। अगर इजराइल ने 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागी हैं, तो हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके तरकश में ऐसे तीर हैं जो इजराइल के शहरों को खंडहर बनाने का दम रखते हैं। ये कयामत की दस्तक है। एक तरफ इजराइल की जिद, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का इंतकाम। लेबनान की धरती पर हुआ नरसंहार अब इजराइल की सीमाओं के भीतर चीख पुकार मचाने को बेताब है।
इतिहास गवाह है, धोखे से मिली जीत कभी स्थायी नहीं होती। इजराइल ने सीज फायर तोड़कर बेरूत को लहूलुहान कर दिया, लेकिन उसने हिजबुल्लाह नाम के उस सोए हुए शेर को जगा दिया जो अब विनाश की नई गाथा लिखने वाला है। क्या इजराइल उस पलटवार को झेल पाएगा, या फिर ये मिडिल ईस्ट के उस महायुद्ध की शुरुआत है जिसमें सब कुछ स्वाहा हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सीजफायर तोड़ने के बाद नेतन्याहू ने रिएक्ट किया है। ईरान की धमकी के बाद इजरायली पीएम ने बड़ी धमकी दी है और कहा है कि हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। जहां जरूरी होगा वहां हमले जारी रहेंगे। ईरान पर भी हमला करना पड़ा तो इससे गुरेज नहीं करेंगे। हमारी उंगलियां अभी ट्रिगर पर हैं और सीजफायर अंत नहीं है। यानी अमेरिका के किए कराए पर पूरी तरीके से पानी फेरना चाहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच लड़ाई खत्म हो और अमेरिका इस जंग को छोड़ के वापस यूएस लौटे। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि लेबनान में फिर से हमले की धमकी दी है बेंजामिन नेतन्याहू ने। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। लेबनान में नरसंहार का एक बार फिर से खौफनाक मंजर दिखा है। बिना चेतावनी के नागरिक इलाकों पर हमला किया गया है। रिहायशी इलाके में विध्वंसकारी अटैक किया गया। हमले के पास से 2 लोग जान बचाते नजर आए, बाल बचे। मिसाइल हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। यानी आप समझिए कि सीजफायर की बिसात बिछी हुई थी, समझौते की मेज सज चुकी थी और ट्रंप इसे अपनी जीत मानकर जश्न की तैयारी कर रहे थे। तभी ईरान ने एक ऐसा दाव चला कि दुनिया सन्न रह गई। लेबनान में इजराइल की मिसाइलों ने सिर्फ इमारतें नहीं गिराई, बल्कि उस सीजफायर की नींव भी हिला दी है। उस भरोसे को खत्म कर दिया जिसे ईरान और अमेरिका के बीच शांति का पुल माना जा रहा था। ईरान अब भड़क उठा है। उसने 2 टूक कह दिया है कि भाड़ में जाए सीजफायर। अगर हिजबुल्लाह पर आंच आई तो पाकिस्तान में होने वाली इस्लामाबाद टॉक्स को हम खत्म कर देंगे और बातचीत का नामो निशान तक मिटा देंगे। ईरान की कूटनीति का वो प्रचंड रूप देखिए जो झुकना नहीं, सिर्फ टकराना जानता है। जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए 100 मिसाइलें दागी, तो तेहरान ने शांति के सफेद झंडे को आग लगा दी। ईरान ने मीडिएटर को साफ अल्टीमेटम दे दिया, या तो इजराइल की गुंडागर्दी रोको या फिर दुनिया के विनाश के लिए तैयार हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप जिस समझौते को अपनी ऐतिहासिक जीत बता रहे थे, ईरान ने लेबनान की शर्त रखकर उस पर पानी फेर दिया। ईरान का सीधा स्टैंड है, हिजबुल्लाह हमारा हिस्सा है, लेबनान हमारा भाई है। अगर उसे सीज फायर डील से बाहर रखा गया तो ईरान इस्लामाबाद टॉक्स की मेज पर कदम नहीं रखेगा। ये ईरान की वो ताकत है जो सुपर पावर अमेरिका को भी बातचीत के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन असली दहशत तो होर्मुज की नाकेबंदी में छिपी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल के हमले नहीं रुके, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ताला लटका देगा, यानी दुनिया की सप्लाई लाइन ठप हो जाएगी, तेल का खेल खत्म हो जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो न सिर्फ इजराइल को दहलाने की ताकत रखता है, बल्कि अपने पड़ोसियों के होश ठिकाने लगाने का दम भी रखता है। ये तेहरान का वो विध्वंसक अवतार है जिससे आज दुनिया खौफ खाती है। लेबनान पर शुरू हुई ये जंग अब सीज फायर की कब्र खोद रही है। ईरान ने बता दिया कि जब बात उसके वजूद और उसके साथियों की आएगी तो वो किसी भी शांति समझौते को रद्दी के टुकड़े की तरह फेंक देगा। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक या महाविनाश की शुरुआत। ईरान ने लेबनान को ढाल बनाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को बंधक बना लिया। ट्रंप के लिए ये कूटनीति चुनौती है तो इजराइल के लिए सीधी चेतावनी।
अगर सीजफायर की मेज पर लेबनान नहीं आया तो तय मानिए कि खाड़ी के समंदर से लेकर बेरूत की सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ बारूद की गंध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बड़ी खबर आ रही है लेबनान पर हमले पर ईरानी स्पीकर ने बयान दिया है। गालिबाफ ने कहा है कि इजराइल ने हमला करके सीजफायर का उल्लंघन किया है। 10 पॉइंट के प्रस्ताव में पॉइंट 3 का उल्लंघन है। सीजफायर तोड़ने के बाद अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ईरान इस बातचीत से हट सकता है, बातचीत का बॉयकॉट कर सकता है। देखिए, ईरानी स्पीकर गालिबाफ यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बातचीत का कोई मतलब रहता नहीं है। जिस तरीके से हमला कर रहा है इजराइल, खासकर ईरान के सहयोगियों पर, अब सीजफायर का सवाल नहीं उठता है। मतलब क्या ये सीजफायर अब डीरेल होने वाली है? एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने ईरान से अपील की है कि बातचीत पर आए, लेबनान पर हमले की वजह से बातचीत न तोड़ें। अमेरिका के सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है, यानी कि हमारे और आपके बीच सीजफायर हुआ है, लेबनान उसमें शामिल नहीं है। लेबनान और इजराइल का मामला अलग है। और जेडी वांस उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी थी। और इसी वजह से जेडी वांस और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्ते भी ठीक नहीं है। और अब जेडी वांस कोशिश कर रहे हैं कि ये सीजफायर बॉयकॉट नहीं होना चाहिए। यानी मिडिल ईस्ट के समंदर से इस वक्त सबसे बड़ी और डराने वाली खबर यही आ रही है कि होर्मुज को फिर से ईरान ने बंद कर दिया है, खास करके लेबनान पर हमले के बाद। होर्मुज पर ईरान ने लोहे का सबसे बड़ा ताला जड़ दिया है। कल तक ट्रंप दहाड़ रहे थे कि वो 2 मिनट में होर्मुज खुलवा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हकीकत ये कि पूरी अमेरिकी सैन्य मशीनरी भी ईरान के आगे बेबस नजर आई। 6 हफ्ते की लड़ाई के बाद भी अमेरिका घुटनों पर रहा। आखिरकार सीजफायर हुआ, लेकिन इजराइल की एक गलती ने अमेरिका के किए कराए पर पानी फेर दिया है और ईरान के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। तेहरान ने मैसेज दिया है कि होर्मुज दोबारा बंद है, तुम्हें जो करना है कर लो। होर्मुज से वही जहाज निकलेगा जिसे तेहरान इजाजत देगा। और होर्मुज में आज की तारीख में 2000 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। ये समंदर की वो सरहद है जहां ईरान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मरीन ट्रैफिक की रिपोर्ट रूह कपा देने वाली है। सीज फायर के बाद सिर्फ 2 जहाज गुजर पाए हैं और उसके बाद फिर सन्नाटा। ईरान की नौसेना ने खुलेआम वायरलेस पर पैगाम भेज दिया, बिना परमिशन आगे बढ़े तो निशाना बना लिए जाओगे। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 40 दिनों तक महायुद्ध चला, लेकिन ईरान को टस से मस नहीं कर पाया। जिस होर्मुज को खुलवाना ट्रंप की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, आज वही होर्मुज ईरान की शर्तों पर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि वो टोल खुद वसूलेंगे, लेकिन आज हकीकत ये है कि ईरान की सेना ही इस पूरे मार्ग की वसूली भाई बन बैठी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाड़ी में 800 से 2000 के बीच जहाज फंसे हैं। इन पर सवार हैं 20,000 नाविक जो 1 महीने से मौत और जिंदगी के बीच लटके हैं। राशन खत्म हो रहा है, ईंधन खत्म हो रहा है, लेकिन ईरान का इरादा चट्टान की तरह सख्त है। अब तक सिर्फ 200 खुशकिस्मत जहाज ही इस मौत के जाल से बाहर निकल पाए हैं। आखिर क्यों अमेरिका इस छोटे से इलाके में लाचार है? इसका जवाब है ईरान का 4 लेयर डिफेंस चक्रव्यूह। पहला चक्रव्यूह है पहाड़ों में छिपी वो मिसाइलें जो लेजर की तरह सटीक हैं। ईरान का दूसरा चक्रव्यूह इस तरह है, तेज आक्रमणकारी नौकाओं का झुंड जो किसी भी मधुमक्खी की तरह अमेरिकी युद्धपोतों पर घेर लेती है। तीसरा चक्रव्यूह है आसमान में मंडराते सुसाइड ड्रोन। और चौथा चक्रव्यूह है निगरानी के लिए बिछाया गया सेंसर जाल। अमेरिका के विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर गहरे पानी के राजा हैं, लेकिन होर्मुज के इस उथले और सकरे इलाके में वो सिटिंग डक यानी कि आसान शिकार बन जाते हैं। तट से आने वाली मिसाइल के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के पास सिर्फ कुछ सेकंड का समय बचता है। यही वजह है कि अमेरिका सिर्फ
सीज फायर करवाकर अपनी इज्जत बचाना चाहता है। लेकिन ईरान ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। ये सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन है और ये गर्दन आज ईरान के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप के दावे जमीन पर ढेर हो चुके हैं और समंदर में ईरान का कानून चल रहा है। अगर ये नाकेबंदी लंबी खिंची तो यकीन मानिए दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।